Good morning, students. Happy Independence Day. Welcome English with Vartika. Today we are going to start present perfect tense. In these sentences which tell us about an action that completed and done in the recent past is called present perfect tense. इसका मतलब ये है इस टेंस में आपको यही बताया जा रहा है कि जब कोई काम कंप्लीट हो चुका हो या पूरा हो चुका हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूरा क्या हो चुका मतलब काम खत्म हो चुका हो। इसका अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव, वर्क थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ही से इट एंड सिंगुलर पर्सन के साथ हैज लगता है। आई वी यू एंड प्लूरल यूज हैव। आई हैव रीड द बुक, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ। काम कंप्लीट हो गया ना, ये मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ। ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह स्कूल जा चुका है। दिल्ली जा चुका, सॉरी। एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव। सब्जेक्ट हैज हैव के तुरंत बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट, हैव के बाद तुरंत नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई हैव नॉट विजिटेड द ताजमहल, मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ। रीमा हैज नॉट डन हर वर्क, रीमा अपना वर्क नहीं खत्म कर चुकी है। इसमें काम नहीं हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या वह अपना काम खत्म कर चुका है। इसका मतलब है कि जब मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो हैज हैव पहले यूज करेंगे, और यदि WH क्वेश्चन है तो पहले WH वाट, वेयर, वाई, हाउ मेनी, उसके बाद हैज हैव कर लगता है। फिर सब्जेक्ट सेम चीज, वेयर हैज, वेयर के बाद तुरंत हैज लगता है। वेयर हैज ही स्लेप्ट, वह कहाँ सो चुका है, कहाँ सोया है। हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म मेन वर्ब। हिज वर्क, क्या वह अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा ये बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि यह काम जो है ना, कोई काम शुरू हुआ था और वो अभी भी इस टाइम में हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे है इसके अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अ टाइम। सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जो चीज निश्चित हो, एकदम श्योर हो, वहां लगाएंगे सिंस, और जो चीज श्योर नहीं होता है वहां पे लगाएंगे फॉर। अब इसका यूज कैसे होता है आगे हम बताएंगे। आई हैव बीन लर्निंग अ पोएम फॉर 2 days। 2 days है ना बेटा, कि मैं इस पोएम को 2 दिन से सीख रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि 2 दिन से निश्चित नहीं है, मंडे है, संडे है या ट्यूसडे है, कोई निश्चित नहीं, केवल 2 दिन है ना, यानी वीक के 2 दिन। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, निश्चित नहीं है तो कहेंगे फॉर। और इन सेकेंड सेंटेंस, ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2000, वह मुंबई में 2000 साल से रह रहा है, सन 2000 साल से रह रहा है। यानी कि ईयर निश्चित हो गया है कि वो ईयर वो 2000 से वो मुंबई में रह रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस। और फॉर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आवर्स के लिए, डे, ईयर्स,
लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड, सम टाइम, सो लॉन्ग, और इस तरह से आगे लगाते हैं। और सिंस का यूज करते हैं निश्चित, जैसे ओ क्लॉक, 9 o'clock, 2 o'clock, मॉर्निंग, निश्चित है मॉर्निंग यानी सुबह से, इवनिंग, नून दोपहर, नाइट डे, नाइट, सम ऑफ डेज, यानी जब नेम ऑफ डेट दिया जाए कि नेम कोई कुछ निश्चित हो तब लगाएंगे हम लोग वहां पे सिंस। मंथ यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर्स, जैसे अभी आपने पढ़ा है सिंस 2000, सेंचुरी, डिकेड, स्टेज ऑफ लाइफ कि वो जन्म से कैसे है, बर्थ, डेथ, चाइल्डहुड, बचपन से वह कर रहा है, यूथ, ओल्ड एज, इस तरह से जब आ जाए यानी निश्चित, जब कोई नेम हो जाता है तो निश्चित हो जाता है। अब नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, बस हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं, बीन से पहले नॉट का यूज होगा। ही हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे, सिंस मंडे है ना, आपका सब कुछ स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, बस आपको ये ध्यान देना है कि सिंस का यूज जब आपका पॉइंट लगे, पॉइंट क्या है, मंडे से, यानी कि निश्चित है तो क्या लगाएंगे, सिंस। वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, अब 2 days आ गए 2 दिन के लिए, 2 दिन से वह काम नहीं कर रहा है, निश्चित नहीं ना कौन सा डे है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में निश्चित है कि वो मंडे से है, तो इस तरह से यहाँ पे सिंस का यूज होगा, और जो चीज अनिश्चित हो उसके लिए फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपको पता बच्चों कि पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम दिया रहता है या टाइम कुछ हो उसका। हैज सी बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना पका रही है, सुबह से, यानी निश्चित हो गया ना कि वो सुबह से खाना पका रही है। और यदि WH क्वेश्चन आ जाए तो WH क्वेश्चन पहले यूज होगा, हैज हैव उसके बाद, और फिर सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। वेयर हैव यू, WH क्वेश्चन है पहले आ जाएगा, वेयर हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू बीन गोइंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से कहाँ जा रहा है, तुम 2 दिन से कहाँ जा रहे हो, इस तरह से।